हेलो गाइज, कैसे हैं हम सब। आज हम अपने इस वीडियो में आपको इंडसइंड बैंक का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। ये है गाइज अपना मंथली टाइम फ्रेम। अब आप ये देखो, जब से इंडसइंड बैंक रजिस्टर्ड हुआ उसके बाद एक बुलिश रैली अपने को देखने को मिली। मार्केट कंटिन्यू बुलिश था, अप ट्रेंड में था, ठीक है ना। इसके बाद प्राइस 2000 का हाई बनाया, और 2000 का हाई बनाने के बाद प्राइस में एक फॉल आया। करेक्शन की जरूरत थी, मेजर करेक्शन की। प्राइस करेक्शन किया, रीटेस्ट किया, करेक्शन नीचे आया, फिर करेक्शन किया गाइस, रीटेस्ट किया, सॉरी, करेक्शन निकल गया था, रीटेस्ट किया, और फिर प्राइस में फॉल आया। अब आप ये देखो, ये था गाइज कोरोना काल। कोरोना काल में बहुत तेजी से मार्केट गिरा। लेकिन गाइज मैं आपको टेक्निकल का एक आपको बहुत बेहतरीन चीज दिखा रहा हूँ। टेक्निकली इंडस्ट्री में वीक था। आप ये देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस गिर रहा था। देखो प्राइस यहाँ से गिरा, इस इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ से प्राइस जब कुछ ना कुछ तो गिरना ही था, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्राइस गिरना था। कोरोना काल का आया और एक प्रॉपर फॉल आया, ठीक ना, बहुत ज्यादा फॉल आया। प्राइस ये प्राक 1600 से आके 216 का लो बनाया, ठीक है ना। अब आप ये देखो, अगर ये लेवल देखा जाए, ऐसे देखा जाए, तो एक अपने को डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी मिल गया था। और जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में 80% प्राइस डाउन साइड गिरता ही है। प्राइस में एक फॉल आया। अब आप ये देखो, कोरोना काल जैसे ही खत्म हुआ तो एक रिकवरी आनी शुरू हुई। रिकवरी आनी शुरू हुई तो प्राइस अब जाना स्टार्ट हुआ। प्राइस अब गया, गिरा, अब गया और गिरा। अब थोड़ा ऐसे समझो, अभी जिस लेवल पे प्राइस चल रहा है उस लेवल को देखो। हम इस लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं। ये देखो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर गई। तो अब ये देखो, इसी लेवल का यहाँ से अब गया, सपोर्ट लिया, नीचे गिरा, फिर अब गया, फिर नीचे आके सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब जा रहा है। अब ये देखो, ये लेवल काम कर रहा है प्रीवियस में कि नहीं। अब देखो, प्रीवियस में जब इसी लेवल को ब्रेकआउट किया, इसी लेवल का सपोर्ट लिया था, अब गया सपोर्ट लिया, अब गया सपोर्ट लिया। मतलब प्रीवियस में भी ये लेवल अच्छा खासा काम किया। कब तक? 2 फरवरी 2015 से लेके 1 मार्च 2016 तक। क्लियर हो इतना? मतलब अच्छा खासा प्रीवियस में भी वर्क किया। अब देखो, अब हम आगे का लेवल चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी प्राइस में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल बैंक में क्या चल रहा है। अब देखो गाइज, जो कि मैं आपको प्रीवियस में बताया था, ये ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस गिर रहा था और एक प्रॉपर फॉल आया। और ये लेवल देखो कितना बेहतरीन काम कर रहा है। प्राइस अब गया, सपोर्ट लिया, अब गया, सपोर्ट लिया, अब गया, सपोर्ट लिया, अब गया, सपोर्ट लिया, अब गया, सपोर्ट लिया। मतलब ये लेवल बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट कर देगा ना इंडस्ट्रियल बैंक डाउन साइड, तो फिर प्राइस बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगा, और अपना फिर टारगेट हो जाएगा 500-600 रुपए के आसपास, ठीक है ना। ये गॉट लेवल है। प्राइस को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, ब्रेकआउट करेगा भी नहीं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और आगे डिटेल से समझते हैं डे वन टाइम फ्रेम में कि अभी इंडसइंड बैंक में क्या चल रहा है। देखो भाई, ये है अपना डे वन टाइम फ्रेम। अब देखो, प्राइस ये हाई बनाने के बाद, प्राइस 1238 का हाई बनाने के बाद प्राइस में एक फॉल आया। फॉल क्यों आया गाइज? आप देख सकते हो इस लेवल पे एक बैड न्यूज आ गई थी। बैड न्यूज आने के कारण प्राइस में फॉल हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ आपको आरएसआई लगा देता हूँ, और आरएसआई लगा के कुछ डायवर्जन दिखाता हूँ। देखो यहाँ प्राइस कंटिन्यू अप जा रहा था, आप देख सकते हो। प्राइस यहाँ कंटिन्यू अप जा रहा था, लेकिन आरएसआई में कंटिन्यू प्राइस फॉल कर रहा था। इसे बैरिश डायवर्जन बोलते हैं। और बैरिश डायवर्जन के कारण प्राइस में फॉल होता है। लेकिन गाइज संयोग देखो, एक बैड न्यूज, अब मैं आरएसआई को हटा देता हूँ, बैड न्यूज आई, और बैड न्यूज आने के कारण प्राइस में फॉल कर गया। क्लियर हुआ? एक बैरिश डायवर्जन बना, प्राइस गिरना ही था, लेकिन बैड न्यूज आ गया। देखो टेक्निकली, प्राइस टेक्निकल सब कुछ बता देता है गाइज। न्यूज आने से पहले ही टेक्निकल वीक हो गया था। क्लियर हो इतना? अब देखो आगे इंडस्ट्रियल बैंक काम कैसे किया। यहाँ से प्राइस गिरा, अब गया, गिरा, और यहाँ से अब गया। अगर ये लेवल नेक लाइन ब्रेकआउट होता तो एक अपने को बड़े टाइम फ्रेम का डब्ल्यू, वीकली टाइम फ्रेम का डब्ल्यू मिलता। लेकिन गाइज ये वाला डब्ल्यू फेल हो गया और प्राइस फॉल कर गया। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा ये देखो, प्राइस यहाँ से गिरा था, अब गया, गिरा, और अब गया। अगर ये देखो छोटे टाइम फ्रेम का, एच वन टाइम फ्रेम में ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, यहाँ भी समझ में आ रहा होगा। प्राइस गिरा, अब गया, गिरा, और जैसे ही नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ तो अपना टारगेट ये लेवल था। प्राइस अब गया और ये अपना लेवल टच किया, और यहाँ से प्राइस में फॉल कर गया। क्लियर हो इतना? अब देखो, जब प्राइस में फॉल कर गया, प्राइस अब गया, तो ये अपना एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, अब गया, और यहीं कंसोलिडेट करने लगा। देखो कंसोलिडेट करने लगा। लेकिन गाइज मैं आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी एक चीज बता देता हूँ। जैसे ये लेवल था अपना, ये लेवल गॉट लेवल था, अच्छे से ड्रा कर देता हूँ। ये देखो, ये अपना लेवल था रेजिस्टेंस लेवल। अगर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता डे वन टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में, कभी भी डायरेक्ट ट्रेड मत करना। अगर ब्रेकआउट किया है तो एक बार रिटेस्ट करने आएगा। जो लोग यहाँ डायरेक्ट ब्रेकआउट के लिए होंगे वो तो फंस गए होंगे, आप भी देख सकते हैं। प्राइस अब जाने दो, जब रिटेस्ट करने आए तो रिटेस्ट में कुछ क्वांटिटी डालो, और जब ये लेवल ब्रेकआउट करता तब फिर 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेते, और अपना टारगेट होता
1044 और ये जो अपना हाई बना था। क्लियर हो इतना? इस प्रकार से ट्रेड किया जाता है जब कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेकआउट होता है तब। अब हम आगे बात करते हैं अपन इस लेवल पे। फिर यहाँ से प्राइस में फॉल आया और प्राइस अब जाना स्टार्ट हुआ। क्लियर हो इतना? अब देखो गाइज, अपना ये सपोर्ट लेवल था, डाउन साइड में एक सपोर्ट लेवल जो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इसको ड्रा कर देता हूँ। प्राइस कंटिन्यू इसी लेवल का सपोर्ट कर रहा है, प्राइस यहाँ से गिरा, इसी लेवल का सपोर्ट लेके अब गया। जिस प्रकार से प्राइस गिरा था उसी प्रकार से अब जाना स्टार्ट हुआ। अब आप ये देखो थोड़ा सा, आप इस लेवल को समझते हैं। देखो लॉन्ग टर्म के लिए गाइज, जो इस लेवल पे बाई पोजीशन बनाया है, सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दूं यहाँ। अब देखो, जो इस लेवल पे बाई पोजीशन अपना बनाया होगा तो वो यहाँ तो एग्जिट करेगा नहीं। मैं कई बार इस लेवल पे भी बाई पोजीशन दिलवाया था और यहाँ भी बाई पोजीशन दिलवाया था। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे इंडस्ट्रियल बैंक में, तो मैं क्लियर कट बताया था जब ये नेक लाइन ब्रेकआउट हुई थी तो अपना टारगेट ये लेवल दिया था, शॉर्ट टर्म टारगेट, ठीक ना। तो कई लोग यहाँ तक कल ये जैसे बेरिश होना स्टार्ट हुआ तो एग्जिट कर गए थे, फिर यहाँ बाई करे और इस लेवल पे जैसे इस लेवल पे एग्जिट किए, ठीक है ना। अब जो लोग इस लेवल पे बाई किए होंगे गाइज, तो अभी तो यहाँ एग्जिट करेंगे नहीं, अपना टारगेट देखेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए गाइज इस लेवल के ऊपर है, 985 के ऊपर अपना टारगेट रहेगा, बुलिश पोजीशन बनाएंगे। जो यहाँ बाई पोजीशन बना लिया उसके लिए तो ठीक है, अब ये जो बीच में बनाते हैं गाइज वो फंसते हैं, इसलिए अब हम इसके बाद बाई पोजीशन बनाएंगे, इसके पहले कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर हाँ इस लेवल तक आता है तो फिर बाई पोजीशन बनाएंगे। क्लियर हो इतना? अब हम चलते हैं इंट्राडे के लिए, और इंट्राडे के लिए चलते हैं एच1 टाइम फ्रेम। एच1 टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या चल रहा है प्राइस मार्केट में। देखो गाइज, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ आपको एच1 टाइम फ्रेम में। अब आप ये देखो, प्राइस यहाँ से अब जा रहा है कंटिन्यू, और यहाँ से अगर देखा जाए तो प्राइस फॉल कर रहा है। ये देखो प्राइस फॉल कर रहा है, अगर आप देखिए तो प्राइस फॉल कर रहा है। प्राइस यहाँ से अब गया, सॉरी, प्राइस यहाँ से अब गया, गिरा, अब गया, गिरा, अब गया, गिरा, अब गया, गिरा। अब देखो इसे हम बोलते हैं बुलिश पीनट पैटर्न, और 80% अपसाइड ही ब्रेकआउट देता है बुलिश पीनट पैटर्न। कई बार 20% डाउन साइड भी ब्रेकआउट देने के चांस रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक ग्राफ में, देखो, सॉरी मैं पीनट पैटर्न देख लेता हूँ। ये देखो, ये अपना बुलिश पीनट पैटर्न है, मैं इसको जूम कर दूँ, जूम कर देता हूँ। अब देखो ये है अपना बुलिश पीनट पैटर्न, कैसे प्राइस अप साइड से गिर रहा है, डाउन साइड से प्राइस अप जा रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में है, और अपनी एंट्री ये लेवल रहेगी, स्टॉप लॉस ये देखो, प्राइस अप गया, इसी तरह कंसोलिडेट किया, ये लेवल ब्रेकआउट दिया, और अपनी एंट्री, अपना एंट्री पोजीशन देखो, देखो अब इसमें अप ट्रेंड में प्राइस अप गया, बुलिश पीनट बनाया, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट दिया तो अपनी एंट्री ये और अपना स्टॉप लॉस ये लेवल, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ दो चीजें आपको दिखाने वाला हूँ। ये अपना तो बुलिश पीनट हो गया, तो बुलिश पीनट काम कैसे करता है, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट देगा तो अपना बाई पोजीशन बनाएंगे इंट्राडे के हिसाब से। एच1 टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए बताऊंगा, 2-3 दिन का अप्रॉक्स, ठीक ना। तो मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में टारगेट बताऊंगा। लेकिन गाइज बुलिश पीनट के अलावा एक और पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको जोन बना दिया जाए, ये लेवल को अगर जोन बना दिया जाए, देखो इसको हम जोन मान लिए, और एक डाउन साइड से ये लेवल ड्रा कर दिए, ये देखो, तो अपने को एक एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न मिल गया। ये देखो यहाँ से प्राइस अब, सॉरी, प्राइस यहाँ से अब गया, गिरा, अब गया, गिरा, अब गया, गिरा, और अब गया, ये एसेंडिंग ट्राइंगल। ये भी गाइस 80% अपसाइड ही ब्रेकआउट देता है, 20% डाउन साइड ब्रेकआउट देता है, एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बोल सकते हैं। तो एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न में अगर ये लेवल अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो बाई पोजीशन बनाएंगे, और ये लेवल अगर डाउन साइड ब्रेकआउट देगा तो डाउन साइड पोजीशन बनाएंगे। अब हम आपको एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखो गाइस, ये अपना एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये अपना एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, देखो अप साइड प्राइस फ्लैट है और डाउन साइड से प्राइस अप जा रहा है। तो गाइज ये कई बार दोनों साइड ब्रेकआउट देता है, और जिस साइड ब्रेकआउट दे अपन को उसी साइड ट्रेड करना होता है एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में। क्लियर हो इतना? अब मैं इन सब लेवलों को हटा देता हूँ और डायरेक्ट हम एंट्री देखते हैं कि हम ट्रेड क्या कर सकते हैं। तो गाइज हम प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड दूंगा और एंट्री बताऊंगा। देखो गाइज, अप साइड के लिए एक लेवल हम ये ड्रा कर देते हैं, और एक जोन अप साइड ड्रा कर देते हैं। देखो गाइज, हम अप साइड एग्रेसिव तभी होंगे जब ये अपना 948 का लेवल अप साइड ब्रेकआउट देगा, तो अपना पहला टारगेट रहेगा गाइज 960 का लेवल, सेकंड टारगेट रहेगा 969 या 970 लेवल मान लीजिए, और तीसरा टारगेट अपना रहेगा 985 का लेवल। क्लियर हुआ? अप साइड के लिए अगर ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो अपने 3 टारगेट रहेंगे अप साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए गाइज आपको बता देता हूँ, एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रा कर देता हूँ, और अपना एक लेवल ये है, ये लेवल, ठीक है। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम में टारगेट देखते हैं डाउन साइड के लिए। देखो भाई, अगर डाउन साइड
922 का लेवल ब्रेकआउट देगा, ये 922 का लेवल ब्रेकआउट देगा, तो अपना पहला टारगेट रहेगा अप्रॉक्स से ₹905, आके एक बार होल्ड करेगा ₹915 के आसपास भी, लेकिन अगर 915 के आसपास होल्ड नहीं करता, तो अपना पहला टारगेट रहेगा ₹905 और सेकंड टारगेट रहेगा इंडसइंड बैंक में 890 का टारगेट। क्लियर हुआ? डाउन साइड के लिए 2 टारगेट, फर्स्ट और सेकंड टारगेट। क्लियर हुआ इतना? अब देखो गाइस, प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ पैटर्न ड्रा किया है। प्राइस यहाँ से अप गया था, आप देख सकते हो, प्राइस यहाँ से अप गया था, गिरा, अप गया, और ये देखो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाया और प्राइस कंटिन्यू, जैसे ये निकला ब्रेकआउट दिया तो एक अपने को एम पैटर्न। लेकिन संयोग की बात देखो गाइस, 3 बजे के लगभग ब्रेकआउट दिया, ये लेवल 3 बजे ब्रेकआउट दिया, जहाँ कोई ट्रेड करता नहीं, कुछ लोग करते हैं लेकिन जनरली बहुत सारे लोग तब तक एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट किया और एक अपने को अच्छा खासा टारगेट मिला। क्लियर हुआ? अब कल ये भी हो सकता है कुछ प्राइस यहाँ से अप जाए और इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरे और फिर ये लेवल अप जाना होगा तो यहाँ ब्रेकआउट करेगा ये लेवल, या डाउन साइड आना होगा तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा। 2 सिचुएशन यहाँ पास हो सकती है। मैं थोड़ा सा इन सबको हटा के क्लियर अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो क्या सिचुएशन हो सकती है, प्राइस यहाँ से कंटिन्यू गिर रहा है, देखो इसी ट्रेंड लाइन का प्राइस यहाँ से अप गया, गिरा, अप गया और देखो गिरा, यम पैटर्न बना के। अब क्या हो सकता है, प्राइस यहाँ से अप जाए, इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले, गिरे, इस प्रकार से प्राइस घूम सकता है और जिस साइड ब्रेकआउट दे, जिस साइड ब्रेकआउट दे अपन को उसी साइड ट्रेड करेंगे। देखो क्लियर हुआ? समझ में आया? अब बताओ भाई, टारगेट भी दे दिया, बता दिया इंट्राडे के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के लिए भी बता दिया। अब बताओ वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।